आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के इंजन्स को लेकर। इन इंजन्स को लेकर एक पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट की तरफ से एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा गया है, जहां पर बात की गई है कि क्या भारत Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31FP इंजन का एक इंडिजिनाइज वेरिएंट बना सकता है। आर्टिकल में अलग अलग तरीके का लॉजिक देकर ये कहा गया है कि भारत को वेस्टर्न हेल्प लेकर Su-30 MKI के इंजन को इम्प्रूव करके AL-41 कैटेगरी के इंजन को बनाना चाहिए। इसमें Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31FP इंजन में जो कमियां हैं उनको भी गिनाया गया है और ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे भारत ने इन कमियों के ऊपर काम किया है। देखिए, इस चीज को एनालाइज करने से पहले हम लोग आपको ये चीज बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और जिसकी भी वो ओपिनियन है हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। देखिए, ये चीज हम सभी चाहते हैं कि भारतीय सेनाएं भारतीय इक्विपमेंट को यूज करें और जितने भी फॉरेन इक्विपमेंट इस समय भारतीय सेनाओं के पास में हैं उनको इवेंचुअली भारतीय इक्विपमेंट से रिप्लेस किया जा सके। लेकिन इन रियलिटी ये चीजें होती नहीं हैं और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डिफेंस से रिलेटेड चीजों के बारे में ओपिनियन सुनते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी ओपिनियन बनाते हैं तो जरूरी होता है कि ये ओपिनियन कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर हो, क्योंकि बिना फैक्ट्स के ओपिनियन बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, स्पेशली तब जब आप डिफेंस से रिलेटेड चीजों के बारे में ओपिनियन बना रहे हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31 इंजन के बारे में। अगर आप इस इंजन को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी बड़ा इंजन है। अगर आप डायमेंशंस के हिसाब से देखेंगे तो इसका वजन लगभग 1520 किलोग्राम्स का है। इसकी लेंथ 194 इंचेस की है, डायमीटर भी 50 इंचेस का है। अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो रफाल में यूज होने वाले M88-2 इंजन की तुलना में ये दुगने वजन वाला इंजन है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये इंजन काफी ज्यादा मैसिव इंजन है और नॉर्मली इस तरीके के इंजन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, इनका वजन ज्यादा होता है और इसी वजह से इनका फ्यूल कंजम्पशन भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो नॉर्मली इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक पावरफुल इंजन और दूसरे एफिशिएंट इंजन। पावरफुल इंजन जैसे कि Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31 या AL-41 इंजन, F-16 और F-15 में यूज होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक F-110 और प्रैट एंड विटनी F-100। वहीं पर अगर एफिशिएंट इंजन्स की बात की जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए जाने वाले F-404 और F-414 एफिशिएंट इंजन्स हैं। रफाल में यूज होने वाला M88 इंजन भी एक एफिशिएंट इंजन है। अगर रशियन इंजन्स की बात की जाए तो RD-33 जो JF-17 थंडर और MiG-29 में यूज किया जाता है वो भी एक एफिशिएंट इंजन है। हालांकि ये इंजन अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट जितने एफिशिएंट नहीं है, लेकिन AL-31FP की तुलना में ये एफिशिएंट इंजन हैं। देखिए, जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहां पर फाइटर जेट छोटा हो और रेंज ज़्यादा हो तो आप एफिशिएंट इंजन की तरफ जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट पेलोड की है और आपको डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ता है तो आप पावरफुल इंजन की तरफ जाते हैं। अभी भारत की तरफ से जितने भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, चाहे वो LCA तेजस मार्क 1 हो, LCA तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, इन सभी रिक्वायरमेंट में एफिशिएंट इंजन की आवश्यकता है और इसी वजह से भारत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो एफिशिएंट इंजन की तरफ है। कई बार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भारत क्यों प्रैट एंड विटनी के साथ में काम नहीं कर रहा है। देखिए, प्रैट एंड विटनी पावरफुल इंजन बनाता है, वहीं पर जनरल इलेक्ट्रिक पावरफुल और एफिशिएंट दोनों प्रकार के इंजन बनाता है। इसीलिए भारत के रिक्वायरमेंट के साथ में प्रैट एंड विटनी मैच नहीं होता है और इसी वजह से भारत साफरान, रोल्स रॉयस और GE के साथ में मिलकर काम कर रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए AL-31 कैटेगरी के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तो भारत में इस समय हर तरीके के कंपोनेंट्स मौजूद हैं और अगर रिक्वायरमेंट हो तो HAL ही AL-31 कैटेगरी का इंजन भारत में बना सकता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31FP इंजन्स को जो कि HAL के कोरापत प्लांट में बनाए जा रहे हैं उसमें सब्सटीट्यूशन करते हुए इंडिजिनाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि साफरान के साथ में मिलकर भारत इन इंजन्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके तो आपको समझना पड़ेगा कि साफरान की एक्सपर्टाइज एफिशिएंट इंजन्स की है और ये पावरफुल इंजन्स हैं। दूसरा, एंड यूजर एग्रीमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है जो आप डील साइन करने से पहले डिसाइड करते हैं, जिसके चलते इन फाइटर जेट्स या इंजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना Su-30 MKI में यूज होने वाले इंजन्स को लेकर एक नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है, लेकिन AL-31 को ही मॉडिफाई करना मुश्किल है।
इसके अलावा Su-30 MKI और AMCA में सेम इंजन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।